बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, हमारी आज की वीडियो उन यूट्यूबर्स के बारे में है जो एक बहुत बड़ी गलती में मुब्तला हैं। मैंने महसूस किया कि हमारे यूट्यूबर जो बहुत रहमदिल, हमदर्द और मुखलिस इंसान हैं, वो लोगों को उनकी टेक्निकल गलतियों पर रहनुमाई करते हैं, उनको आगाह करते हैं और उससे बचने की ताकीद करते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि तमाम यूट्यूबर्स जो हैं वो यही कहते हैं लोगों को कि ये गलती अगर आपने की तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, अगर आपने ये गलती की तो आपकी वीडियो पर 100-150 व्यूज़ आने के बाद व्यूज़ रुक जाएंगे, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए तो आपने ये गलती नहीं करनी, और अगर आपका चैनल नया आपने स्टार्ट किया है तो आपने ये गलती नहीं करनी। जब मैंने अपने यूट्यूबर्स के इस इखलास, इस मोहब्बत को देखा जो लोगों के साथ उन्होंने रवा रखा हुआ है, तो मेरे भी दिल में आया कि मैं अपने यूट्यूबर्स की उस गलती पर, जो यकीनन बहुत बड़ी गलती है, मैं उनको आगाह करूं। और मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, ये गलती ऐसी तो नहीं है कि जिससे आपका चैनल स्टॉप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, डीमोनेटाइज हो जाएगा, या इस चैनल को कोई नुकसान पहुंचेगा, या आपके व्यूज़ कम हो जाएंगे। लेकिन ये गलती ऐसी ज़रूर है जो आपकी दुनिया और आखिरत की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इस गलती की निशानदेही करने से पहले मैं आपको हदीस पाक का एक हिस्सा सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप ख़ुद महसूस कर सकें आया हम ये गलती कर रहे हैं, ये गलती है भी या नहीं है, तो आप ख़ुद इसका फ़ैसला करें। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़ुर्ब क़यामत, यानी क़यामत की निशानियाँ बताते हुए आपने ये बात इरशाद फरमाई कि लोग अपनी दौलत पर अतराएँगे, मालो दौलत पर फ़ख्र करेंगे, गुरूर करेंगे, उसकी नुमाइश करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग ऊंचे ऊंचे घर बनाने पर, कोठियां बनाने पर, बंगले बनाने पर, बिल्डिंगें बनाने पर लोग फ़ख्र करेंगे और अतराएंगे। तो अब आप ज़रा देखिए, एक नज़र दौड़ाइए यूट्यूब के उन यूट्यूबर्स के थंबनेल पर और उनकी वीडियोज़ पर, जिन्होंने अपनी पहली कमाई से लेकर दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं हर कमाई के बारे में उन्होंने एक वीडियो बनाई हुई है। हाथ में नोट पकड़े हुए हैं, हज़ार के, 5-5 हज़ार के डॉलर पकड़े हुए हैं, और लोगों को बता रहे हैं कि मेरी पहली कमाई कितनी आई, कितनी देर के बाद आई। अच्छा, उसमें मुमकिन है आप ये जवाब पैदा करें कि ये हम तो लोगों को मोटिवेट करते हैं, हम तो लोगों को इससे मतलब जज्बा दिलाते हैं ताकि जो बेकार लोग बैठे हुए हैं, हम कमा रहे हैं तो वो भी कमाएं। ये अच्छी बात है, आपकी ये सोच भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूँ कि जहाँ पर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, वो मोटिवेशन कितने लोगों के लिए होती है ये तो नहीं पता, लेकिन कितने लोगों की दिलों से ठंडी आह निकलती है, कभी आपने इसका अंदाज़ा लगाया? क्या हमें इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है? अच्छा, अगर हम दूसरे ज़राए से रोज़ी कमाते हैं, आप जॉब करते हैं, आप तजारत करते हैं, या कोई और काम कर रहे हैं, तब आपको जो इनकम आती है, जो आपको पे मिलती है, या आप जो कमाई करते हैं, कभी आपने वो लोगों को बाहर खड़े होकर मोहल्ले में दिखाई कि मुझे आज 20,000 रुपये मेरी तनख्वाह आई है, या मुझे 50,000 रुपये मुझे प्रॉफिट हुआ है? तो यूट्यूब पर ही दिखाना क्यों ज़रूरी है? यहीं पर लोगों को मोटिवेट करना क्यों ज़रूरी है? असल वजह मोटिवेशन से ज़्यादा अपने व्यूज़ बढ़ाना है। हम लोग अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए ये झूठी नुमाइश का सहारा लेते हैं। याद रखें कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए ये करना जायज़ है या नाजायज़ है, इसके बारे में तो मुफ्ती साहब का फतवा आप ले लें, लेकिन झूठी शोहरत के लिए ये सब करना, जैसे बहुत से लोगों को मैंने देखा। अभी देखें, अब मैं इन चीज़ों से कैसे वाकिफ़ हुआ हूँ, जब से मैं खुद इस मीडिया से मुताल्लिक़ हुआ, चीज़ें स्क्रॉल करनी पड़ती हैं, देखनी पड़ती हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि हर दूसरे के बाद तीसरा थंबनेल जो है वो यही आ रहा है कि मेरी पहली कमाई इतनी थी, मैंने अपनी इस कमाई से मैंने एक 10 लाख का मोटरसाइकिल लिया है, मैंने इससे फ़लाँ गाड़ी निकलवाई है, मैंने इससे फ़लाँ गाड़ी निकलवाई है, मैंने इससे मकान बना लिया, मैंने इससे ये कर लिया। तो भाई, ये सब चीज़ें बताकर आप क्या साबित करना चाहते हो? अगर तो आप सिर्फ लोगों को मोटिवेशन दे रहे हो, तो आप उनको वैसे भी मोटिवेशन दे सकते हैं कि भाई इतना काम करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, इतना काम करेंगे इतने पैसे मिलेंगे, आप काम करें इंशाल्लाह ताला, बाकी आप खुद मैदान में उतरेंगे तो आप देख लेंगे, इस फील्ड में आएंगे तो आप देख लेंगे। लेकिन इस चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करना, इसके बारे में मैं आपको बहुत वाज़ेह तरीके से बताता चलूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें अपने सालन के धुएँ से भी पड़ोसी को महफूज रखने का कहा है। यानी ये ना हो कि तुम घर में कौरमे बना रहे हो,
और पड़ोसी के घर में धुआं जाए, उसकी खुशबू जाए और फिर वो अपने दिल में मलूल करे, या तो फिर उसके घर में भेज दो या फिर आप मोहतात हो जाओ। चीज़ें ख़रीद कर, मोटरसाइकिल ख़रीद कर, गाड़ी ख़रीद कर, मकान बनाकर उस पर अतराना, उसकी नुमाइश करना, ये किस ज़ुमरे में आता है? आप खादिम रसूल हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ये रिवायत, ये हदीस सुन लें ज़रा आप। एक दफ़ा हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज्जाज बिन यूसुफ अस्सक़फ़ी के साथ बैठे थे। हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने मुसाहिबों से कहा कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ज़रा वो घोड़े दिखाओ जो हमने पाले हैं, जो हमने मतलब है कि रखे हुए हैं, जिनकी हम तरबियत करते हैं। तो 400 घोड़े हज़रत अनस इब्न मालिक को दिखाए गए। बड़े खूबसूरत उम्दा नस्ल के घोड़े थे। और हज्जाज बिन यूसुफ को घोड़े दिखाने के बाद अतराते हुए हज़रत अनस इब्न मालिक से पूछता है कि ए अनस इब्न मालिक, क्या इस तरह के घोड़े, इस तरह के उम्दा घोड़े और इस तरह का मालो दौलत आपने अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी देखा था? तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बखुदा ए हज्जाज, मैंने इससे बेहतर चीज़ें अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में देखी हैं, इससे बेहतर चीज़ें देखी हैं। लेकिन घोड़ों के बारे में एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सुन लो। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि घोड़े पालने वालों की 3 किस्में हैं। पहली किस्म तो वो है जो घोड़ा इस नीयत से पालता है कि मैं इस घोड़े को राह खुदा में इस्तेमाल करूँगा, इस पर बैठकर जिहाद करूँगा, आलाए कलिमतुल्लाह के लिए लड़ूंगा। तो फरमाया कि इस नीयत के साथ घोड़ा पालने वाला, उसकी तरबियत करने वाला, उसकी परवरिश करने वाला, उसकी खिदमत करने वाला, फरमाया कि रोज़े क़यामत इस घोड़े का पेशाब, इसकी लीद, इसका गोश्त, इसका पोस्त, इसके बाल, ये पूरा घोड़ा इसके नेकियों वाले पलड़े में, इसके नामा आमाल में डाला जाएगा। यानी इसका वज़न होगा, इस पर उसको सवाब मिलेगा। ये उसके लिए नेमत है, ये उसके लिए आफ़ियत है। फरमाया दूसरा शख्स वो है जो घोड़ा इस नीयत से पालता है कि मैं इस पर सफ़र करूँगा, पैदल चलने की किल्फत से बच जाऊँगा, मेरी एक सवारी बन जाएगी। फरमाया कि अब इसकी नीयत ना तो गुनाह की है ना कोई नेकी की है, ये बराबर शराबर में छूट जाएगा। ना इसको इसके ऊपर कोई जज़ा मिलेगी, ना इसके ऊपर कोई सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने एक आम यानी कि नुक्ते नज़र से घोड़ा रखा था सवारी के लिए और उसके लिए वो इस्तेमाल करता रहता है। और फरमाया तीसरी किस्म वो है कि जो घोड़ा इस नीयत से रखता है, इस नीयत से घोड़ा ख़रीदता, इस नीयत से घोड़ा पालता है कि लोग मेरे घोड़े देखेंगे तो वाह वाह करेंगे, आशश करेंगे कि वाह वाह वाह, इसके पास कितने बड़े उम्दा और आला नस्ल के घोड़े हैं। फरमाया कि ऐसा शख्स जो है, फरमाया कि ये जहन्नमी है। ये शख्स जो है, यानी कि अब यूँ ही समझेंगे इसका जो घोड़ा है उसका पेशाब, लीद, गोश्त, पोस्ट सारा उसके नामा अमाल के उस पलड़े में डाल दिया जाएगा जहाँ उसके गुनाह होंगे, क्योंकि उसने इसलिए ये काम किया है कि लोग उसकी यानी कि वाह वाह करें। तो फरमाया कि ए हज्जाज, ये जो तीसरी किस्म है ना घोड़े पालने वाले की, तू इन तीसरी किस्म वालों में से है। हज्जाज जो है गुस्से से भड़क उठा। लेकिन फिर क्या हुआ ये मैं आपको दूसरी वीडियो में, जो मुहाफ़ज़े ख़ास हज़रत अनस का अमल है, मैं इंशाल्लाह उसमें बताऊंगा। यहाँ पर जो मेरा बताना मकसूद था, अब आप खुद देखें, जो लोग सवारी ख़रीदते हैं, जो लोग घर बनाते हैं, जो लोग चीज़ें ख़रीदते हैं, मोटरसाइकिल ख़रीदते हैं, ठीक है, उसके बाद उसकी नुमाइश करते हैं, बताएं कि वो किन लोगों में से हैं, इसके ऊपर कौन सा दीन का काम करना चाहते हैं, वो इस गाड़ी पर, इस मोटरसाइकिल पर, या वो कौन सी मतलब एक आम सोच के साथ सवारी ख़रीद रहे हैं। खालिसतन इसमें अतराना है, खालिसतन इसमें गुरूर और नुमाइश है। तो इसलिए मैं अपने तमाम यूट्यूबर को, पहली कमाई हो, दूसरी हो, तीसरी हो, खुदा के लिए अपनी कमाई को बता बता के लोगों को अपना हासिद ना बनाएं। और भाई पहले आजकल हासिद थोड़े होते हैं, जब इंसान थोड़ी तरक्की करने लगता है कितने लोग उसके हासिद पैदा हो जाते हैं, उसके दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो अगर आपने तरक्की करनी है, अगर आपने अपने व्यूज़ बढ़ाने हैं, अगर आपने इसके अंदर अपने चैनल को और ग्रो करना है, तो भाई अपने कंटेंट को बेहतर करें, अपने आइडियाज़ को बेहतर करें, अपनी नुमाइश ना करें, चीज़ों की नुमाइश ना करें। ये झूठी नुमाइश करके आप अपनी दौलत को दूसरों की नज़र में लाकर उसमें बेबरकती पैदा कर रहे हो। और बाज़ लोगों को मैंने देखा बड़े अच्छे कंटेंट के साथ काम कर रहे हैं, अखलाकियात के दायरे में, सच्चाई पर मबनी, झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वही बताते हैं और अपनी इज़्ज़त का ख्याल करते हैं, अपनी कौम, अपनी मुल्क व मिल्लत की इज़्ज़त का ख्याल करते हैं। बहसीयत मुसलमान तो ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम भी है, पाकिस्तानी भी है, तब भी अखलाकियात तो सबके लिए है ना जी। तो इसलिए कोशिश करें कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फरमूदात हैं, जो आपकी वईदें हैं,
हम लोग कहीं उसके मिज़दाक ना बन जाएं, उससे बचने की कोशिश करें। और मैं ये नहीं कहता कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि जो दोस्त इसमें मुब्तला हैं, इस बीमारी और इस गलती में मुब्तला हैं, उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो सब इससे बच सकें और अपनी कमाई को, अपनी रोज़ी को, अपने काम को वो एक हलाल और जायज़ तरीके के साथ करें। यकीनन अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।